हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, हकीमुल्ला ने। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम में। क्योंकि मैं इसको बोर्ड के बगैर आंसर दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने आज जो बोर्ड पे इसको मैं आंसर दे रहा हूँ। आप लोग देखे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आता है सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में। और आप जो मैं उसको आंसर दे रहा हूँ, आप लोग वो देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हकीमुल्ला ने कि सर, आई एम योर स्टूडेंट, ग्रेड 11 2025 टू 2026, मतलब 2025-26 सेशन में ये मेरा स्टूडेंट है ग्रेड 11 का। सर, आई हैव वन कन्फ्यूजन इन चैप्टर असिलेशन 11, फर्स्ट ईयर की चैप्टर असिलेशन जो है उसमें वो कह रहा है कि मुझे एक कन्फ्यूजन है। कौन सा कन्फ्यूजन है? द कन्फ्यूजन इज दैट इन सिंपल पेंडुलम at mean position the weight of an oscillator, yeah, the weight of oscillator and tension in the string is same, but when the body reached to extreme position तो उसने नहीं लिखा है extreme position, then the tension in the string decrease as compared to the mean position. Why? Please explain and detail. अच्छा, क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे कि वो कह रहा है कि सर, हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसमें जब ये बॉब जो है ये मीन पोजीशन पर हो, तो इस जगह पे जो टेंशन फोर्स है और वेट है ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन जब ये बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर ये टेंशन फोर्स जो है वो वेट के मुकाबले में कम हो जाता है। तो ये क्यों कम हो जाता है? ये टेंशन फोर्स यहाँ पे इक्वल था और यहाँ पे टेंशन फोर्स कम हुआ, तो ये क्यों कम हुआ ये टेंशन फोर्स वेट के मुकाबले में? तो वो कह रहा है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो आज मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे टेंशन फोर्स इसके बराबर है और यहाँ पे टेंशन फोर्स इससे ग्रेटर क्यों है, ये मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो, पहले तो ये नोट कर लो कि ये टेंशन फोर्स और वेट ये एक दूसरे के साथ इक्वल है कि नहीं है मीन पोजीशन पर। तो देखो, टू केसेस हैं। एक रेस्ट है, रेस्ट, और दूसरा जो है वो मोशन है। देखो, अगर अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम रेस्ट पे हो, ये सिंपल पेंडुलम यहाँ पे रेस्ट पे हो, फिर तो ठीक है कि जो टेंशन फोर्स की मैग्नीट्यूड है और जो वेट की मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। ठीक है। इसने तो क्वेश्चन में ये कहा है कि मीन पोजीशन पे टेंशन फोर्स और वेट इक्वल होते हैं, लेकिन ये नोट कर लो कि हर टाइम इक्वल नहीं होते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना कि टेंशन फोर्स एंड वेट ऑफ द सिंपल पेंडुलम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये हम तब लिखते हैं जब ये बॉब रेस्ट पे हो। जब ये बॉब रेस्ट पे हो, तो टोटली यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है ये बिल्कुल mg के बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। यानी जितना वेट हो इतना टेंशन फोर्स। 100 न्यूटन वेट है तो 100 न्यूटन टेंशन फोर्स भी रहेगा, लेकिन अगर ये रेस्ट पे हो। लेकिन जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर तो ये मोशन में रहेगा ना। तो फिर तो ये रेस्ट पे नहीं होता ना, तो ये तो मोशन करेगा। ठीक है। जब ये मोशन करेगा, तो मोशन के दौरान ये टेंशन फोर्स और ये वेट इक्वल नहीं होते हैं। ये टेंशन फोर्स ग्रेटर होता है वेट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन फोर्स और वेट के साथ साथ एक थर्ड फोर्स भी आ जाता है, और वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स क्या करता है? ये टेंशन फोर्स इस वेक्ट का मुकाबला भी करता है और इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा करता है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से फिर क्या होगा? फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये बॉडी एक कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। ये सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। तो मोशन के दौरान मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है इस पे थ्री फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। एक
टेंशन फोर्स, एक वेट और तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह जो हमारे पास टेंशन फोर्स है ना, टेंशन फोर्स, दिस इज ग्रेटर देन वेट ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग oscillation, and this tension force minus weight, is tension force minus weight, this is equal to centripetal force। ये टेंशन फोर्स इससे ग्रेटर हुआ, क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स एक तो वेट का मुकाबला कर रहा है और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी कर्व्ड पाथ पे एसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे जो टेंशन फोर्स है, दिस इज ग्रेटर देन द वेट, एंड टेंशन फोर्स माइनस दिस वेट, दिस विल बी द नेट फोर्स, एंड द नेट फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टेंशन फोर्स वेट के साथ कैंसिल करेगा या वेट टेंशन फोर्स के साथ कैंसिल करेगा? चूंकि टेंशन फोर्स ग्रेटर है वेट से, तो जो नेट फोर्स रह जाएगा, दिस विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स दिस इज इक्वल टू वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वेट को इधर शिफ्ट करके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स दिस इज इक्वल टू एम जी और प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर या डिवाइडेड बाई एल। What is R? R is the distance of the body and the pivot point, and this R is equal to the length of the simple pendulum. So mv square by L, T is equal to mg plus mv square by L. This is the equation of the tension force at the mean position during motion, during oscillation. And this is the equation, T is equal to simply mg, या T is equal to W. This is the equation of the tension force at mean position but at rest. लेकिन यहाँ पे तो हम oscillation के दौरान पढ़ने वाले हैं, असिलेट करेगा, मीन और एक्सट्रीम पे जाएगा ये सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब देखो, मीन पोजीशन पे चूंकि वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे oscillation के दौरान वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, m और l तो कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ तो इट मींस के सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम हुआ। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम हुआ तो टेंशन फोर्स जो है वो ज्यादा हुआ, क्योंकि टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ क्या है? डायरेक्ट है। यहां पे वेट तो कांस्टेंट है, क्योंकि m कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है, ये द अर्थ सरफेस या ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये टर्म तो कांस्टेंट हुआ, वेट तो कांस्टेंट हुआ। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को, जितना वेलोसिटी ज्यादा इतना सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, और जितना सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा इतना ये साइड ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा होने से टेंशन फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन वेट बाय दिस टर्म, एंड दिस टर्म इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ज्यादा हो इतना टेंशन फोर्स ज्यादा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कब ज्यादा होगा? जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। और आप लोगों को पता है कि मीन पोजीशन पे जो एसिलेशन के दौरान वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैक्सिमम, एंड दिस वे द टेंशन फोर्स विल बी मैक्सिमम, एंड द टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट। तो एसिलेशन के दौरान टेंशन फोर्स वेट से ज्यादा होता है मीन पोजीशन पे। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जो हम ये लेते हैं ना, दिस इज ओनली ड्यूरिंग स्टैटिक कंडीशन, ओनली ड्यूरिंग एट रेस्ट एट द मीन पोजीशन। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सट्रीम पर। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेट है वो दो कंपोनेंट में तकसीम हो जाता है। एक होता है एम जी कास थीटा और एक होता है एम जी साइन थीटा। एम जी कास थीटा जो है दिस अपोज द टेंशन फोर्स, एंड एम जी साइन थीटा दिस प्रोड्यूस द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, दिस प्रोड्यूस द रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पे आओ, यहां पे अगर हम देखें, आप लोगों को पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है, ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि रेस्ट पे आ जाता है ये, और रेस्ट पे आपको पता है कि वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अब अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो है, तो व्हाट इज मीन? हम लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। लेकिन यहाँ पे एम जी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एम जी कास थीटा हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन फोर्स की जो अपोजिट फोर्स है वो एम जी नहीं है, वो एम जी कास थीटा है। तो दिस यहाँ पे अगर आप थीटा जीरो पुट करें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज जनरल इक्वेशन,
This equation is only valid at mean position, not at extreme position, and this equation is valid at every position. आप यहाँ पे थीटा को जीरो पुट कर ले तो ये थीटा है हमारे पास, दिस इज द थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये थीटा मेन पोजीशन पे क्या है, जीरो है। अगर जीरो पुट कर दो जीरो वन तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो थीटा जीरो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ थीटा है, तो एम जी का थीटा मैंने लिखा और इसके साथ साथ एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द टेंशन फोर्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंशन फोर्स along the thread at the extreme position या at any position, at any position। अब मैं इस इक्वेशन को इस टेंशन फोर्स की इक्वेशन को एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखना चाहता हूं, और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखना चाहते हो तो व्हाट इज मीन कि यहां पे वेलोसिटी आप जीरो पुट करेंगे। अब अगर क्योंकि यहां पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स तो तब होता है जब ऑसिलेट करेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे हुआ। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रेस्ट पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो, और चूंकि वेलोसिटी जीरो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो। रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, मैं रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि आप लोग कह दो कि सर ये कैसे हुआ, हमने तो सीखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो। वो तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो उसकी बात आप लोग कर रहे हो। मैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल मैक्सिमम है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो जीरो है, और यहाँ पे acceleration due to restoring force this is maximum while centripetal acceleration is zero। थोड़ा इसको आप सब समझो, ठीक है। हमने सिर्फ स्टैटिक कंडीशन में ये बातें की हैं, ऑसिलेशन के दौरान बातें अलग है। अब देखो T इज इक्वल टू एम जी का थीटा प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इस टर्म को आप जीरो कर लो तो टेंशन फोर्स दिस इज इक्वल टू एम जी कास थीटा, एम जी कास थीटा के बराबर हो जाएगी टेंशन फोर्स। अब देखो मेन पोजीशन पे टेंशन फोर्स किसके बराबर है, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ये लेट सपोज हमारे पास 100 न्यूटन था, ये 100 न्यूटन तो है, यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास 50 न्यूटन क्या पैदा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कितना टोटल टेंशन है, टेंशन टोटल इज द 150 न्यूटन, 150 न्यूटन टेंशन फोर्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टर्म तो जीरो हुआ, 50 न्यूटन तो चला गया, कितना रह गया 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन में से कम हुआ क्योंकि एम, आप लोगों को पता है कि जो एम जी है दिस इज ग्रेटर देन एम जी कास थीटा, एम जी जो है दिस इज ग्रेटर देन एम जी कास थीटा। अब ये टर्म भी ज्यादा है, इट मींस कि यहां पे जो टेंशन फोर्स है ये मीन पोजीशन के मुकाबले में कम हुआ, और इसके साथ साथ वेट से भी कम हुआ, इसके साथ साथ वेट से भी कम हुआ। यहां पे जो टेंशन फोर्स था, the tension force at the mean position this is greater than the tension force at the extreme position, and also the tension force is greater than the weight of the simple pendulum small bulb at the mean position, while at extreme position the tension force is less than at mean position, and also the tension force is less than the weight। तो आप लोग ये नोट कर लो कि हमारे पास जब ऑसिलेशन होती है तो ऑसिलेशन के दौरान मीन पोजीशन पर मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, तो इस तरह टेंशन फोर्स वेट से ग्रेटर होता है क्योंकि वो वेट का मुकाबला भी करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्रिएट करता है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन फोर्स सारे वेट का मुकाबला नहीं करता बल्कि वेट के एक कंपोनेंट का मुकाबला करता है। तो अगर ये टेंशन फोर्स वेट के एक कंपोनेंट का मुकाबला करता है तो इट मींस के टेंशन फोर्स कम हुआ, क्योंकि टेंशन तो तब होता है स्ट्रिंग में जब आप फोर्स लगाते हो, जितना ज्यादा वेट इतना ज्यादा टेंशन फोर्स, और इसके साथ साथ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी जीरो हुआ। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हुआ और इसके साथ साथ वेट की एक कंपोनेंट जो है यहां पे बन गई, वेट भी सारा जो है वो टेंशन फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा, तो ओवरऑल यहां पे जो टेंशन फोर्स है दिस विल बी लेस देन द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग एट अ मीन पोजीशन। आई थिंक आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो फिर आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।